हम ऐसे इश्क के मारों को तन्हा मार देती है, मोहब्बत जान की प्यासी है बंदा मार देती है। आह, मोहब्बत जान की प्यासी है बंदा मार देती है। अलग अंदाज हैं दोनों के अपनी बात कहने के। हम्म, अलग अंदाज हैं दोनों के अपनी बात कहने के। मैं उस पे शेर कहता हूँ वो ताना मार देती है। आहा, किसी रस्सी किसी पंखे पे ये इल्जाम आया पर कोई खुद से नहीं मरता ये दुनिया मार देती है। आह, कोई खुद से नहीं मरता ये दुनिया मार देती है। हम ऐसे लोग गलती से कभी जो ख्वाब देखें तो हम ऐसे लोग गलती से कभी जो ख्वाब देखें तो गरीबी ख्वाब के मुंह पे तमाचा मार देती है। आह, 11th या 12th क्लास तक था तो मुझे कविताएं पसंद नहीं थी। मैं कोर्स की कविताएं पढ़ना पसंद नहीं करता था, मुझे याद नहीं होती थी। लगता था क्या बेकार। वो आता था कि मतलब आप भाव स्पष्ट करें, इसकी व्याख्या करें। लगता है यार 4 लाइन लिख के दे दिया, अब इसका हम 2 पेज में भाव स्पष्ट करते रहें, क्या मतलब चल रहा है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। तो वो फराज हैं। फराज को पढ़, उनके पास इतने प्यारे प्यारे शेर हैं, प्यार की बातें बहुत अच्छी हैं। आम आदमी का धारणा है कि जो शायर अच्छा होता है वो बड़ा अच्छा पीता भी है। मतलब बहुत हम लोगों के मुँह से सुने हैं, चाहे आप राहत इंदौरी की बात कर लीजिए, वो आए थे, हम लाइव सुन रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी। और बहुत बड़े-बड़े शायरों का भी अगर बात किया जाए, तो अंकित मतलब नए नवेले शायर हैं, जो ग्रूमिंग है, बन रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? और झूठ मत बोलिएगा, बिहार में है तो ही नहीं कि चाय वाय बहुत पीते हैं और बाकी अभी बड़े शायर हैं, हुए नहीं है कि उसकी तरफ बढ़ेंगे। बुरा है हाल इस दर्जा हमारा, कोई भी शख्स नहीं होता हमारा। आह! कोई भी शख्स नहीं होता हमारा। हमारे दरमियाँ दुनिया खड़ी है। हमारे दरमियाँ दुनिया खड़ी है। बहुत मुश्किल है जहाँ मिलना हमारा। आह! बहुत मुश्किल है जहाँ मिलना हमारा। रखी थी लेके कॉपी हमने उसकी। हाँ, हाँ। रखी थी लेके कॉपी हमने उसकी। खुशी से झूम उठा बस्ता हमारा। आह! हाँ, खुशी से झूम उठा बस्ता हमारा। हमें है याद वो एक आखिरी कॉल। अच्छा। हमें है याद वो एक आखिरी कॉल और उसके बाद का रोना हमारा। आह! अंदर से भावनाएं नहीं आती है ना, भावनात्मक होना बहुत जरूरी है और जो आदमी भावनात्मक होगा उसे दुख होगा ही। तो अंकित को क्या दुःख था? चश्मा देखकर भाग गई थी, ऐसा कुछ? चश्मा तो बहुत अभी पिछले साल लगा है। तो फिर क्या हुआ? नहीं मतलब मैं, मुझे लगता है ना, मैं भी पहले इतना भावनात्मक मैं भी नहीं था। दिखने देता नहीं हूँ बाहर से, कितना टूटा हुआ हूँ अंदर से। आह! कितना टूटा हुआ हूँ अंदर से। लोग भगवान होते जा रहे हैं। लोग भगवान होते जा रहे हैं। करनी पड़ती है बात पत्थर से। करनी पड़ती है बात पत्थर से। कोई चावल से चुन रहा कंकर। हुँ, हुँ। कोई चावल चुने हैं कंकर से। कोई चावल चुने हैं कंकर से। जिसने छुट्टी में घर को आना था। जिसने छुट्टी में घर को आना था, लाश आई है उसकी बॉर्डर से। आह! टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि इसमें कुछ करियर भी है या कुछ कर सकते हैं। मैंने अच्छा लग रहा है लिख लेते हैं, कोई काम नहीं करने को लिख लेते हैं। हुँ। अब लगता है कि हाँ मतलब इसमें भी कुछ, अगर आपको है कि एक आपको जॉब करनी पड़ रही है, एक जो आप करना चाहते हैं वो एज ए जॉब कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। तो राइटिंग में करियर ढूंढा जाएगा, पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाए तो। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। आहा! आप हुँ। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि पिंजरे से तो मैं पंछी निकाल के ला सकता हूँ, लेकिन जो दिल से कैदी बन के बैठा है, तो निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। ध्यान में रखना कहीं कोई गम सनास गाहक, गम सनास बोल सकते हैं दुखी। अच्छा। ध्यान में रखना कहीं कोई गम सनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है खर्चा निकालना है। आह! जो खुश आदमी होगा वो कभी आपके शेर नहीं सुन सकता है या फिर नहीं ले सकता है हुँ, हुँ। या लिख भी नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि ध्यान में रखना कोई गम सनास गाहक। आपकी बात वही लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो आपकी तरह दुखी हों। अंकित लिखते हैं कि हम ऐसे लोग गलती से कभी ख्वाब देखें तो गरीबी ख्वाब के मुंह पर तमाचा मार देती है। बाकी हम ऐसे लोग हैं जो बैठकर किसी को सुनना बहुत पसंद करते हैं। कोई आए 4 लाइन कहे और उस 4 लाइन में रिदम ना भी हो, बस हमें समझ आ जाए तो हम आह और वाह कहकर उनका स्वागत करते हैं। बाकी कुमार विश्वास और बड़े-बड़े शायरों का साक्षात्कार तो हम नहीं कर पाए, लेकिन बिहार के किसी लड़के के बगल में बैठकर ये सुनना कि तहज़ीब हाफ़ी उसकी तारीफ़ कर चुके हैं, अच्छा लगता है।
और उसके बाद अंकित मौर्य से ये बातचीत होगी, उनके शायरी, उनके गज़ल आपको सुनाए जाएंगे और ये बताए जाएंगे कि अगर आप भी लिखने के शौकीन हैं, आप भी चाहते हैं कि आप लिखें, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। और आज की दुनिया में जब वायरल कंटेंट के लिए कंटेंट राइटर का होना बहुत ज़रूरी है, उस दौर में जो लिरिक्स लिखता है, जो शायरी लिखता है, जो गज़लें लिखने का शौकीन है, उसका ज़िंदगी कैसा है, ये भी बताया जाएगा। बाकी अब नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, बगल में अंकित बैठे हैं और ये जो हम पढ़े उसको पूरा करना पड़ेगा। सो इस कुछ मार देती है करके था, तो शुरू से सुना के पूरा कर दीजिए पहले। बिल्कुल। नमस्कार, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं उसके कुछ शेर आपको सुना देता हूँ कि हाँ। हम ऐसे इश्क के मारों को तन्हा मार देती है, हम ऐसे इश्क के मारों को तन्हा मार देती है, मोहब्बत जान की प्यासी है बंदा मार देती है, आह, मोहब्बत जान की प्यासी है बंदा मार देती है। अलग अंदाज हैं दोनों के अपनी बात कहने के, अलग अंदाज हैं दोनों के अपनी बात कहने के, मैं उस पे शेर कहता हूँ वो ताना मार देती है, आहा, मैं उस पे शेर कहता हूँ हाँ, वो ताना मार देती है। हम उसके दिल में रहते हैं सो अच्छे हैं वगरना दोस्त, हम उसके दिल में रहते हैं सो अच्छे हैं वगरना दोस्त, अदाओं से तो आशिक को वो जिंदा मार देती है, हाँ। अदाओं से तो आशिक को वो जिंदा मार देती है। किसी रस्सी किसी पंखे पे ये इल्जाम आया पर, सुशांत राजपूत वाला, जब सुशांत सिंह राजपूत वाला जब वो हुआ था, मैटर हुआ, तब मैंने ये शेर कहा था उसी टाइम की। किसी रस्सी किसी पंखे पे ये इल्जाम आया पर, कोई खुद से नहीं मरता ये दुनिया मार देती है, कोई खुद से नहीं मरता ये दुनिया मार देती है। हम ऐसे लोग गलती से कभी जो ख्वाब देखें तो, हम ऐसे लोग गलती से कभी जो ख्वाब देखें तो, गरीबी ख्वाब के मुंह पे तमाचा मार देती है, गरीबी ख्वाब के मुंह पे तमाचा मार देती है। बस इतना ही ये शेर। जानना चाहते हैं हम अंकित, तो क्या दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे इतना मतलब रिदमिक भी है, समझने वाला भी है, लॉजिकल भी है, दुनिया को भी सिखा दिए, प्रेमिका को भी सिखा दिए, गरीब को भी सिखा, मतलब कैसे ऐसा लिख पाते हैं? जहां तक रिदम की बात है, ये तो ग्रामेटिकल चीजें हैं जो कि सीख के ही आती हैं। हाँ, बाकी जो भगवान की कृपा है हमसे क्या हल वाले, हाँ, ये तो बात मुझे भी पता नहीं होती कि मेरे थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। कभी होता है रात के 2 बजे 3 बजे उठे हैं, घूम रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, शेर कह रहे हैं, हाँ, तो ये होता है। उसके लिए ये कोई नहीं बता सकता कि आप ऐसी किताबें पढ़ लें तो आप इस तरह का लिखने लग जाएंगे या अच्छी चीजें लिखने लग जाएंगे। ये भी हो सकता है कि पहले से जब हमारा जन्म होता है तो एक राइटर या कुछ छुपा होता है हमारे अंदर, क्योंकि मैंने तो बाद में उस पर कोई काम नहीं किया, कोई सिलेबस नहीं पढ़ा या फिर कोई कोर्स नहीं किया कि मैं राइटर बन जाऊंगा। अच्छा ये बताइए हमको कि ठीक है हम समझ गए हम, अच्छा पहला कविता कब लिखे थे? क्योंकि हम सुने हैं कि जो बड़ा लोग होता है ना, तीसरा क्लास में लिख दिया, चौथा क्लास में कुछ ऐसा लिख दिया, मर्तबा के लोग पढ़ के पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा आपने कब लिखा? मैंने पहली कविता अपनी लिखी थी बीए के फर्स्ट ईयर में। याद है? याद नहीं है। एक दो लाइन? उस टाइम कविताएं जो लिखते थे ना वो बहुत ही बेतुकी होती थी या बिना रिदम की कविताएं होती थी, जब पता नहीं था, ऐसे बैठे हुए हैं जो भी मन में आए फेसबुक पे पोस्ट डालना है लिख दिए। हाँ, और थर्ड क्लास की जहाँ तक बात है, मैं जब 11th या 12th क्लास तक था तो मुझे कविताएं पसंद नहीं थी, मैं कोर्स की कविताएं पढ़ना पसंद नहीं करता था, मुझे याद नहीं होती थी, लगता था क्या बेकार। वो आता था कि मतलब आप भाव स्पष्ट करें, इसकी व्याख्या करें, लगता है यार 4 लाइन लिख के दे दिया, अब इसका हम 2 पेज में भाव स्पष्ट करते रहें, क्या मतलब चल रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत बचपन से कविताएं सुननी या पढ़नी भी पसंद नहीं थी। कवि सम्मेलन के बारे में मैंने पहली बार जाना 11th या 12th क्लास में रहा हूँगा तब। कुमार विश्वास को सुना था, आरा में आए हुए थे। अच्छा। फिर उसके बाद राहत इंदौरी को सुना आरा में ही। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा, मतलब मेन बात है कि 12th क्लास के बाद इतना खाली वक्त होता है ना, ग्रेजुएशन में जाने से पहले और 12th के बीच में, तो उस बीच में पढ़ने और लिखने का बड़ा वो, पढ़ने लिखने की तरफ आकर्षित हुए, तो उसके बाद कविताएं वगैरह। 39 के आसपास आपकी रेखता पर छपी हुई है। 29 गजलें हैं। 29। हाँ, एक पसंद सुनाइए। उसमें से सिफारिश ये कि मोहब्बत पर हो तो ज्यादा मजा आए। उसमें से मैं 2-4 शेर जो हाँ। याद आ रहे हैं मैं आपको सुनाता हूँ कि बुरा है हाल इस हाँ। दर्जा हमारा, अच्छा। बुरा है हाल इस दर्जा हमारा, कोई भी शख्स नहीं होता हमारा, आह, कोई भी शख्स नहीं होता हमारा, हमारे दरमियाँ दुनिया खड़ी है, हमारे दरमियाँ दुनिया खड़ी है,
बहुत मुश्किल है जहाँ मिलना हमारा, बहुत मुश्किल है जहाँ मिलना हमारा, रखी थी लेके कॉपी हमने उसकी, रखी थी लेके कॉपी हमने उसकी, खुशी से झूम उठा बस्ता हमारा, खुशी से झूम उठा बस्ता हमारा, हमें है याद वो एक आखिरी कॉल, अच्छा, हमें है याद वो एक आखिरी कॉल, और उसके बाद का रोना हमारा, और उसके बाद का रोना हमारा, तुम्हें तो सच में ऐसा लगता है ना, ये शेर लड़कों के लिए है, अच्छा, कि तुम्हें तो सच में ऐसा लगता है ना, कभी भी दिल नहीं दुखता हमारा, कभी भी दिल नहीं दुखता हमारा। बीच में तो रुके हम, सही हाँ। में ऐसा जरूरी है क्या कि दिल दुखे, कॉल कटे, कुछ ऐसा हो तो ऐसा कुछ आदमी लिख पाए, ऐसा होता है क्या? ऐसा जरूरी तो अरे नहीं है, मतलब ये आम आदमी का सवाल है, ये हाँ, ऐसा तो होता है क्या? आप ऐसा कर सकते, जो शायर या राइटर आदमी जो होता है ना, या आर्टिस्ट जो होता है, वो किसी ना किसी चीज से दुखी रहता है, या फिर मतलब नाखुश रहता है, या दुनिया से हो, प्रेमिका से हो, किसी चीज से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत खुश आदमी जिसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, वो मतलब, या फिर वो भावनात्मक तरफ से बहुत मजबूत है, किसी को देख के उसे बुरा नहीं लग रहा है, या फिर कोई जा रहा है रोड पे पड़ा हुआ है घाव में, उसको छोड़ो चले जाते हैं, मतलब ऐसे अंदर से भावनाएं नहीं आती है ना, भावनात्मक होना बहुत जरूरी है, और जो आदमी भावनात्मक होगा उसे दुख होगा ही। तो अंकित को क्या दुख था? चश्मा देखकर भाग गई थी, ऐसा कुछ? चश्मा तो बहुत अभी पिछले साल लगा है। तो फिर क्या हुआ? नहीं, मतलब मुझे लगता है ना, मैं भी पहले इतना भावनात्मक मैं भी नहीं था। जब से मैंने गज़लें जब पढ़ना या ब्रेकअप हुआ तब लिखना, हुए? नहीं, लिखना-विखना शुरू किया उसके बाद। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बस वही एक दुःख होता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मैं बात करूँगा कि बीएचयू में हमारे कुछ दोस्त हैं, हम लोगों ने मिलके एक एनजीओ स्टार्ट किया, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को, स्लम में जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के अलावा कॉपी किताब ये सारी चीज़ें, स्नोडर फाउंडेशन नाम है, और ये कंटिन्यू पिछले 1 साल से काम हम लोग कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कहीं से फंडिंग्स नहीं आ रही हैं। हमारी तरफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लड़के थे जो कि रोज़ पढ़ाने जाते थे, कॉपी किताबें, पेंसिल्स अपने पॉकेट मनी के पैसे से। तो ये भी एक लगता है कि यार हम लोग अच्छे हैं, जी रहे हैं, वो छोटे-छोटे बच्चे हैं खाने के जिनके पास नहीं, तो वो कहीं न कहीं से आपका वो होता है कि वो देख के आपको अंदर से दुःख होता है, और फिर लगता है यार उतना तो कर नहीं सकते, लेकिन जितना कर पा रहे हैं। इसमें एक और बात है, आम आदमी का धारणा है कि जो शायर अच्छा होता है वो बड़ा अच्छा पीता भी है। मतलब बहुत हम लोगों के मुँह से सुने हैं, चाहे आप राहत इंदौरी की बात कर लीजिए, वो आए थे, हम लाइव सुन रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी, और बहुत बड़े-बड़े शायरों का भी अगर बात किया जाए, तो अंकित जो नए नवेले शायर हैं, जो ग्रूमिंग है, बन रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? और झूठ मत बोलिएगा, बिहार में है तो ही नहीं कि चाय-वाय बहुत पीते हैं, और बाकी अभी बड़े शायर हैं, हुए नहीं है कि उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो फिर भी मतलब ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आपको दारू पीना पड़ेगा, नहीं, साफ-साफ? बिल्कुल नहीं है। वो तो आपके चाय पीकर भी लिखा जा चीज़ें सकता है। हैं। बिना चाय पिए भी लिखा है। रात के 3 बजे मैं लिखना हो तो मैं चाय ढूँढने कहाँ जाऊँगा? हाँ, हाँ। तो ऐसे लिखा जा तो सकता है। हाँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आजकल के ऐसे कोई शायर जिनको बहुत सुनते हैं और क्या ऐसा है उनमें जो आपको प्रेरणा देता है? आजकल के होने चाहिए। आजकल में एक इंडिया के शायर हैं, ज़ुबैर अली ताबिस। हुँ, वो बहुत मतलब करीबी भी हैं, और उनकी जो स्टोरी है ना पीछे, एक अभी लोग उनको जान रहे हैं, हुँ। सक्सेसफुल हो गए हैं बहुत करेक्ट, ज़्यादा। करेक्ट, करेक्ट। उनके पहले की जो आप स्टोरी सुनिएगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। मतलब सुन के लगता है कि यहाँ तक पहुँचना या ऐसे करना, जैसे किसी ब कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, हुँ, फिर भी आप पहुँच रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसके अलावा एक पाकिस्तान के शायर हैं उमैर नज़मी, हुँ। जो कि शायरी के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक आध उनका? उमैर नज़मी का एक शेर है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अच्छा। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। आहा! आप हुँ, समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि पिंजरे से तो मैं पंछी निकाल के ला सकता हूँ, लेकिन जो दिल से कैदी बन के बैठा है, तो निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। ध्यान में रखना कहीं कोई गम सनास गाहक, गम सनास बोल सकते हैं दुखी, अच्छा। ध्यान में रखना कहीं कोई गम सनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है। आह! सुखन शायरी हाँ। मुझे मतलब वो जो आपने बोला कि दुखी होना, मैं एक बार मुझे याद है काव्यपीडिया जब हमने शुरू किया था ना, काव्यपीडिया हमारा एक काविपीडिया का परिचय ये है कि आप जब सोशल मीडिया पर जाएँगे, तो एक ऐसा तरीके से प्लेटफ़ॉर्म समझ लीजिए जहाँ के बॉलीवुड के बड़े-बड़े हस्ती जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार कंटेंट मिलता है। इनका अपना सोशल मीडिया पर पेज है, आप जाकर देख सकते हैं। हाँ।
तो तब मैं जब हमने कावीपीडिया शुरू किया था, लॉकडाउन के टाइम की बात है, तब मैं एक दिन उमैर नजमी साहब का इंटरव्यू कर रहा था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इनसे बातचीत करूं। उसमें मैंने यही पूछा कि आपने ये क्यों कहा कि ध्यान में रखना कोई गम सनास गाहक। मतलब आप गम में डूबे हुए दुखी लोग हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं जो हमारी शायरी को खरीदें या सुने। वो उन्होंने ये बात बोली थी कि जो खुश आदमी होगा वो कभी आपके शेर नहीं सुन सकता है या फिर नहीं ले सकता है या लिख भी नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि ध्यान में रखना कोई गम सनास गाहक। आपकी बात वही लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो आपकी तरह दुखी हो। अच्छा, आप सवाल को उल्टा करते हैं, वो शायर जो बहुत उम्रदराज हो चुके हैं, हो सकता है दुनिया में ना भी हो, कौन ऐसे कौन एक दो हैं जो बहुत भयंकर सुनते हैं आप उनको? पढ़ता हूँ। मैं पुराने लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो जिनकी किताबें हैं मैं सोचता हूँ कि सुनने से बेहतर है मैं उन्हें पढ़ लूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि राइटर्स जो हैं, जो शायर हैं, मंचों पे और किताबों में बहुत अलग-अलग होते हैं। जैसे आप राहत इंदौरी को मैंने मंचों पे सुना था, उनकी किताबें 3-4 पढ़ी तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा मतलब डिफ़रेंस है। किताबों में वो आदमी बिल्कुल अलग है, कितनी अच्छी शायरी मतलब किताबों में, मंचों से बिल्कुल अलग। और मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, अभी एक बशीर बद्र हैं हमारे यहाँ के शायर। उनको अभी तो वो ज़िंदा भी हैं, ख़ैर काफ़ी मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बहुत सालों से बिस्तर पर ही हैं। उनको मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। बशीर बद्र साहब हो गए, इसके पीछे हैं तो अहमद फराज। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। तो वो फराज हैं। फराज को पढ़ उनके पास इतने प्यारे-प्यारे शेर हैं, प्यार की बातें बहुत अच्छी हैं। तो मैं अंकित फराज मौर्य क्या करना चाहते हैं? लिखना शुरू कर दिए, रिख्ता पर 29 गज़लें छप गईं। अब अंकित मौर्य कहाँ देख रहे हैं? किस तरफ जाएँगे? लिखने में क्या करियर वो तलाश पाए हैं? ताकि वो लोग भी खुश हो जाएँ जो ये काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। लिखने में तो जब मैंने शायरी शुरू की थी, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि इसमें कुछ करियर भी है या कुछ कर सकते हैं। मैंने अच्छा लग रहा है लिख लेते हैं, कोई काम नहीं है करने को, लिख लेते हैं। अब लगता है कि हाँ, मतलब इसमें भी कुछ अगर आपको है कि एक आपको जॉब करनी पड़ रही है, एक जो आप करना चाहते हैं वो एज़ ए जॉब कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। तो राइटिंग में करियर ढूँढा जाएगा, पढ़ाई-लिखाई खत्म हो जाए तो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिरिक्स राइटिंग में जाइए, स्क्रीन प्ले राइटिंग कीजिए, स्टोरीज़ लिखिए मूवीज़ के लिए, किताबें लिख लीजिए। एक आखिरी सुना दीजिए फिर खत्म करेंगे। मैं कुछ आपको ऐसा मतलब कि बस दहल जाए दर्शक लोग। वो याद नहीं, मैं आपको 2-4 नए शेर हाँ, सुनाता हूँ जो हाँ। अभी किसी ने नहीं सुने ठीक, होंगे। ठीक। दिखने देता नहीं हूँ बाहर से, हाँ, हाँ। दिखने देता नहीं हूँ बाहर से, कितना टूटा हुआ हूँ अंदर से, आह! कितना टूटा हुआ हूँ अंदर से। लोग भगवान होते जा रहे हैं, लोग भगवान होते जा रहे हैं। करनी पड़ती है बात पत्थर से, करनी पड़ती है बात पत्थर से। कोई चावल से चुन रहा कंकर, कोई चावल चुने हैं कंकर से, कोई चावल चुने हैं कंकर से। जिसने छुट्टी में घर को आना था, जिसने छुट्टी में घर को आना था, लाश आई है उसकी बॉर्डर से, आह! क्या बात है। लाश आई है उसकी बॉर्डर से। बस इसमें यही 2-4 शेर थे। चलिए, ये अंकित थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। बिहार के ऐसे कई लड़के और कई लड़कियां हैं जो बहुत शानदार लिखते हैं, बोलते हैं। मौके की तलाश है, ऐसे लोगों को जब जब भी आप देखिए तो सराहिए और साथ में इस बात का प्रयास कीजिए कि इनकी बातों को और तक आप पहुंचा सके। धन्यवाद।